ये निर्भर करता है कि पेशेंट्स के बॉल क्लियर नहीं होता है, उसके लिए क्या करेंगे, प्रेफिया पाउडर लेंगे, है ना, 1 से 2 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेंगे। ये थेरेपी हम 15 से 30 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो एक और ये ट्रेनिंग अगर मैं भारत में ना होके यही वाली ट्रेनिंग अगर मैं विदेश में देता, मलेशिया में देता, तो आप देख रहे हैं मलेशियन गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है, मेरा नाम है, पासपोर्ट नंबर में दिखा है, वहां पे अगर यही वाली ट्रेनिंग मैं दे दूं या जब भी देता हूं तो मुझे जो पार्टिसिपेंट्स है वो फीस नहीं देती है, पार्टिसिपेंट्स की फीस गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टली देती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीजें किसी और देश में हम दें तो उससे मुझे पैसे मिलते हैं, सर्टिफिकेट पीछे ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन वो वाली ट्रेनिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं तो इसलिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों का दुख और दर्द थोड़ा हम कम कर पाए। सर आप अक्सर बोलते हैं कि मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक है सुनो, लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया डायग्नोस कराया ठीक हो गया, हार्ट डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया डायग्नोस कराया ठीक हो गया, डायबिटीज का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयां मुफ्त है और उसके अपनी चले गए, एक पेशेंट दिखा दो। तो ये भ्रम है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और ठीक हो जाएंगे, ये भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा दो। सर आप बीमारियां कितने जो है कि मुफ्त इलाज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन बीमारियां जैसे मैंने बताया, बीमारियां 8,000 तरह के नामकरण किए हुए हैं। बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचान के, उनके सिम्टम्स पहचाने के नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है वो कैंसर होता है, हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज नहीं आ रही बॉडी के अंदर। बॉडी तो ये बोल रहा है मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमजोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, ये बोलती है। और उसी चीज को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से हम अपने आप को उस नाम से पहचानते हैं और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, ना कि अपने आप को ठीक करने का। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है, वो 29 तरीके हमने यहाँ पे दिख ही रहा है। और पहले तो पहचान करना सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान लिया ही है तो उसे कैसे ठीक करें। ये आप देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, दवाइयाँ को देख रहे हैं, ये सारा कुछ ये मेरा हॉस्पिटल सेटअप है। अगर आपके घर में ये सारा कुछ है तो आप जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम हमने सुने वो नाफे को उनके कैसे ठीक होगा मैं सिखाऊंगा, बल्कि जो लोग ठीक हुए हैं वो पेशेंट खुद को आएंगे अपने रिपोर्ट के साथ मैं दिखाऊंगा। सर अगर किसी को इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी अगर हो जाए तो इमरजेंसी में जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, बाकी सारे तरह के पैकेज को बंद कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको उसे करना बताता हूँ। मान लो इमरजेंसी कैसे होती है, सांसें नहीं आ रही, एक तरह की इमरजेंसी है। अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये इमरजेंसी है, और इसमें हम हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज अभी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक मैंने फिट कर दिया। ये समझने वाली बात है, जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है मेरे इस एरिया में, आपके इस एरिया में, ये रिसेप्टर्स में जब कोल्ड एयर का स्प्रे होता है जैसे ये हो रहा है, तो कुछ देर के अंदर 5-7 मिनट में वो लंग्स को ट्रिगर करता है। लंग्स को ट्रिगर करने से आपकी लंग्स बेहतर काम करने लगती है, आपका SpO2 बढ़ने लगता है, आपकी सांसें ठीक से आने लगती है। तो इसके बजाय वही वाला पेशेंट जब हॉस्पिटल जाएगा और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। वेंटिलेटर से सिर्फ मौत होती है, मैंने तो नहीं देखा तो वेंटिलेटर से बाहर निकल के जीवित रहा है। तो ये तो मैंने उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे मैं उदाहरण दूंगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तब इमरजेंसी में जाएगा, किसी का हड्डियां टूट गई तब इमरजेंसी में जाएगा। जबकि इन सबका इलाज याद रखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी को सही जगह प्लेस कर देता है। लेकिन जब किसी हड्डी जुड़ना शुरू होती है उसमें डॉक्टर का किसी दवाई का कोई रोल होता ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का रोल होता है। बॉडी उस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी कर ले, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो लगता ऐसा है आपको कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, जिस तरह से मुझे दुख हो गया तो मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तो जैसे मंदिर जाना अपनी आस्था की बात है, मंदिर जाने को कोई साइंस नहीं बोल सकते। मैं नहीं बोल रहा मंदिर जाओ नहीं जाओ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मंदिर जाना आस्था है। सिमिलरली हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में एक आस्था है। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, अभी लाइव चली रहा है। अगर कोई साबित करते कि हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी भी तरह का कोई फायदा होता है, उसके बचने के चांस ज्यादा होते हों,
तो चलो भाई आपकी तरफ से यहाँ पे मैं चैलेंज एक और अनाउंस करता हूँ कि भाई अगर हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में थोड़ी बहुत राहत मिलती है, ऐसा कोई सबूत है तो बता दे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो एक आस्था है, इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। ये जो एलोपैथी के हॉस्पिटल्स हैं आज से 60 साल पहले, 70-80 साल पहले नहीं थे, तब भी इमरजेंसी होती थी और तब कैसे इंसान बचता था, चाहे काटने से या कोई जख्म लगने से, वो सारा कुछ आज आपको ट्रेनिंग देंगे और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ घर पर हो सकता है, घर पे हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट हो सकता है। सर आप लोगों में एक बात ये कही जाती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सूरत में जो नेचुरोपैथी या फिर एलोपैथी काम नहीं करता, इसका आप क्या कहें? आम बात में जो कई बातें बोली जाती है, लेकिन हर बात जो बोली जाती है वो सबूतों के आधार पर नहीं होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं तो वो हर बार हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं। और पूरे दुनिया में ऐसे कई सारे ऑपरेशन स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा कि जो लोग पहुंच गए और जो लोग पहुंच नहीं पाए, तो क्या जो लोग पहुंच गए उनके वो ज्यादा जिंदा हैं कंपैरिजन में जो पहुंच नहीं पाए? आप हैरान होंगे जान के कि जो लोग पहुंच गए उनके मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब है, इसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हार्ट अटैक केस में अगर आप हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं तो आपके मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कम हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैं यूं ही अपने अंदाज से नहीं बोल रहा, उसके सबूत मैं आपको साथ में पेश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल ट्रैप ये किताब खरीदने की जरूरत नहीं, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे वेबसाइट विशुद्ध.com/ई बुक से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद अगर हॉस्पिटल ले गए तो उसकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अभी तक के एविडेंसेस हैं और मेडिकल साइंस के एविडेंसेस हैं। सर क्या बेडरिडन पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं घर पर? बेडरिडन पेशेंट ठीक हो, अगर पेशेंट सांस ले सकता है, थोड़ा बहुत खा सकता है तो ठीक हो सकता है। सर किडनी स्टोन के बारे में आपका क्या कहना है? किसी 21 mm की किडनी में स्टोन है, देन देखिए एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 100 लोग हैं मुझे मिला के। अगर हम सबके अगर किडनी का अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम में से आधे लोगों को छोटे मोटे स्टोन होंगे ही, तो किडनी के स्टोन आते हैं और अपने आप जाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके घर में जो डस्टबिन है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाता है रात तक, फिर अगले दिन सुबह उसको खाली करने का एक आदमी आता है, वो खाली कर देता है। तो सेम इज द कंडीशन ऑफ द स्टोन, वो आएंगे जाएंगे, जैसे पिंपल्स आते हैं बचपन में आएंगे जाएंगे, उसको छेड़ दिया हमने तो वो फिर ध्यान रूप ले जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे आप बता रहे हैं किडनी स्टोन घटने की जगह बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, तो हमें पेन होता है। तो अगर तो ऐसा है कि किडनी के स्टोन बढ़ रहा है, घटने का, तो उसको कैसे हम नेचुरली घटाएं, कैसे उसको रोकें उसके बढ़ने को, कैसे उसके पेन को कम करें, या आज हम देखेंगे उसके लिए ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल मशीन का रखा हुआ है यही हम यूज करते हैं, और इसी से जिस तरह से वो आया है वैसे उसको जाना होगा, तभी वो परमानेंटली ठीक होगा। अगर उसको स्टोन को निकाल के फेंक देंगे सर्जरी के माध्यम से तो दोबारा वही स्टोन बन जाएगा। स्टोन बनने के कारण हमें हटाया स्टोन बढ़ाया जा सकता। आप उसको सिर्फ अक्सर आपके जो डायग्नोस्टिक केस होते हैं वो अक्सर की लाइफस्टाइल से काफी डिफरेंट होते हैं, और नेचुरोपैथी को लेकर हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि इट इज वेरी टाइम टेकिंग और काफी महंगा भी पड़ जाता है लोगों को कई बार, और यूथ इस पे इतना अट्रैक्ट नहीं होता। तो आप इसको कैसे? देखिए नेचुरोपैथी का मतलब डिसिप्लिन। समाज में हमारे नेचर में डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन आप देखेंगे पेड़ पौधे पक्षी मछली जानवर सारे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। गौर से देखिएगा एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चले जाती है। गौर से सोचिएगा एक चूहा वो सिर्फ रात को खाना खाता है जब सब सो जाते हैं और दिन में नहीं खाता है, सिर्फ वो कहीं छुपते रहता है। और जो जानवर है वो रात को नहीं खाएंगे, वो दिन में खाएंगे जैसे हम खाते हैं। पूरे दुनिया में सृष्टि में जो भी जीवित वस्तु है चीजें हैं वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं, और लेकिन वो डिसिप्लिन आजकल के यूथ ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन। और कोई अगर बताया आपको डिसिप्लिन में रहना है तो या जल्दी रहोगे तो ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये कोई पहला आपका सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी स्लो है, ये जब कोई बोलता है नेचुरोपैथी स्लो है तो वो आधार क्या है? अगर तो स्लो है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को हेडेक हो गया है आप में से किसी को, तो कितना समय लगेगा एलोपैथी की दवाई खाने के बाद हेडेक को जाने में? आप बोलेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर बिल्कुल नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से 2 सेकंड में आपकी हेडेक गायब हो जाएगी। मैं तो ये 2 सेकंड हेडेक ऑयल है, अगर आप में से किसी को हेडेक है तो अभी ये ले लीजिए और अभी सुन के देखिए, सुनते ही विदिन 2 सेकंड
गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं एक उदाहरण दूंगा जहाँ आप देखेंगे कि मिनटों में सेकंडों में नेचुरोपैथी आयुर्वेद काम करता है अगर सही इंग्रेडिएंट हो तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में भी जो कमर्शियली बड़े बड़े कंपनीज दुकानों में बेच रही है ये बता के कि इसके अंदर ये हर्ब है, इसके अंदर ये हर्ब है, अगर उतने हर्ब में वो केमिकल हो ऑयल बनाना हो उनको तो जितना दाम वो लग रहे हैं उसका 4 गुना दाम रखना पड़ेगा। तो वो चीज तो अंदर है ही नहीं। फिर हम बोलते हैं ये काम क्यों नहीं करती, पेन क्यों नहीं कम करती, टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आधार है आयुर्वेद का वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके नाम पे नाम तो ऊपर लिख दिया कि भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, लेकिन अंदर वो माल है ही। जिस तरह से आपको पता है कि घी, कमर्शियल घी जो खरीदेंगे, अगर आपके पास गाय है भैंस है, घर में घी बनाएंगे तो 4 गुना ज्यादा पैसा लगेगा बनाने में। जितना उसको चारा देंगे, जितना आप ईंधन लगाएंगे, तो तब जाके वो जो घी बनेगा। जाहिर सी बात है जो घी कमर्शियली आती है वो नाम का घी है लेकिन काम का घी नहीं है, वो तो एक केमिकल है। तो नेचुरलिटी इज वेरी वेरी फास्ट। आज मैं साबित करने दिखाऊंगा, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव अगर हम इंग्रेडिएंट नेचुरल ले तो। डॉक्टर साहब आप लोग कहते हैं कि आप अभी आपको बताया घर का एक सामान से इलाज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया इनकी ब्लड प्रेशर में सिर्फ छोटा सा पंखा को काम कर सकता है, 2 वेंटिलेटर के लिए आप सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि आप हम आपके हॉस्पिटल का रहेंगे और आप खुद ही कर देंगे तो हॉस्पिटल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें तो पैसा लगेगा ही। बल्कि मैं लेकिन तब भी मैं प्रेरित करता हूँ उनको कि आप मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में मत आइए, आप इस तरह की ट्रेनिंग में करके खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए, बी योर ओन डॉक्टर। लेकिन अगर कोई आलसी आदमी है वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ही करके दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेट मुझ पे जाता है कि आपके सुपरविजन में रहते ही होंगे। तो आपको समझना होगा मेरा जो मेन काम है लोगों को टीच करना, जो मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन एक करके अगर पेशेंट को मुझे देखना पड़े तो 1 महीने में बहुत पेशेंट नहीं देख पाऊंगा। अगर देखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरा जो फीस है वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं 1 महीने का, वो 25,000 रुपए है। लेकिन याद रखिए हम उस पेशेंट से 25,000 ले रहे हैं जो पेशेंट पिछले 20 साल से डायबिटीज की, बीपी की कई सारी गोलियां अलग अलग बीमारियों को ले रहा है, हजारों लाख रुपए खर्च कर चुका है, और उस पेशेंट को दवाई फ्री, बीमारी फ्री कर रहा हूँ 1 महीने में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25,000 ज्यादा नहीं है पहली बात तो। और जिसको 25,000 नहीं देने हैं वो आज का ये ट्रेनिंग करके खुद ही कर ले। और वो जो पैसे आते भी हैं वो इस तरह के आयोजन में हम यूज करते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे वर्चुअल ओपीडी में बताइए, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज आप देख रहे हैं ये भी मत कीजिए। ये फ्री वाला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये भी भरपूर इफेक्टिव है, इसे कर लीजिए। हमारी फ्री ई बुक्स हैं जो मेरी वेबसाइट पे हैं, उसे ले लीजिए। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारा काम भी आगे बढ़ता है। सर ऐसे जैसे कि कभी हड्डी टूट जाती है किसी की हड्डी के एक्सीडेंट, तो वो भी जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद को छोड़कर वो एलोपैथी की तरफ भी भागता है जल्दी से जल्द वहाँ पर ठीक हो जाए। तो उसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का रोल क्या रहता है? हाँ, लेकिन मान लो यहाँ पे आपने से किसी के या मेरी हड्डी टूट जाती तो मैं क्या करूँगा? पहली बात तो यही है, ठीक है ना। तो बस चले तो मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाऊँगा, लेकिन आप बताइए पूरे घर में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है कोई, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है कोई? सारे चीज को हटा दिया, फिर क्या किया कि जाना है तो यही जगह बचा है। इसलिए इट इज नॉट लाइक दैट कि वो दे चूजिंग कि तीनों हॉस्पिटल सामने सामने तो मैं एलोपैथी में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 99.9% जो बजट है भारत सरकार का वो एलोपैथी के लिए है, और 0.1% बजट पूरा आयुष के लिए है। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वहां वो जा कैसे सकता है? तो याद रखिए जो सर्जरी के फादर माने जाते हैं, सुश्रुत आयुर्वेद के जो रचयिता हो सकते हैं, तो सुश्रुत से सर्जरी आई थी, लेकिन उसी सर्जरी को अपना बना लिया। और आयुर्वेद के जो बड़े बड़े पहले हॉस्पिटल हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, वो सब गायब करा दिए गए। आयुर्वेद के बड़े बड़े टेक्निक्स हैं, आज उनमें से कुछ आप देखेंगे ही, वो कहीं गायब कर दिया। आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन है वो नकली आने लगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। और अब बोलते हैं कि आयुर्वेद ऐसे नहीं है, आयुर्वेद में कोई जाना नहीं चाहता, वो है ही नहीं ना। वो यहाँ पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है ही कहाँ? अगर होगा तो जरूर जाते हैं। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल में काम करते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूँगा हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आइए और देखिए कि हर तरह का इलाज, इवन आपके हड्डी टूटने का इलाज किस तरह से हम करते हैं। और अगर वहाँ नहीं जाना तो आज का ये ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। सर कहते हैं कि मेरी एहतियात ज़्यादा अच्छी है, और आजकल की जो दिनचर्या है और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो भी लोगों की बहुत ज़्यादा खराब है, और ये बीमारियों का कई ज़्यादा कारण भी कहते हैं। तो इसमें आप क्या काम करते हैं? देखिए ये तो बात सही है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, जैसे आप जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा पुराना मुहावरा हो गया है, कोई इस पे ज़्यादा अट्रैक्शन होती नहीं है। तो देखिए ये बात सच है।
है ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि चलो बीमार पड़ गए तो अब वो कैसे ठीक हो जाएंगे, एक बार ठीक हो जाएंगे तो अकल भी ठिकाने पे आ ही जाएगी कि हमने जो गलती की थी। देखिए इन सबको बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ का स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो मतलब लाइफ के स्टाइल को जैसा आपने किया उस तरह का आपकी हेल्थ होगी। तो लाइफ के स्टाइल को ठीक करने से लाइफ में दोबारा ठीक हो जाएगी। तो जिस लाइफ स्टाइल की वजह से ये बीमारी है वो लाइफ स्टाइल जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक वो बीमारी जाएगी नहीं, चाहे आप किसी भी दवा ले रहे हैं जो आपकी इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जितेंद्र दत्त नेटवर्क के चैनल से। मेरा सवाल है कि आजकल देखा गया है कि लकवा जो है पैरालिसिस की बहुत दिक्कतें होती है और बड़े बुजुर्गों में आती है, ज्यादातर देखने को मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या किस तरीके के प्रिवेंशन करना चाहिए कि हम बच सके और क्या इसके इलाज हो सकते हैं घर में, घरेलू उपचार? हाँ देखिए, पहली बात तो पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, काफी बढ़ गया पिछले 4-5 साल में जब से आप लोगों ने कोविड के 2 खुराक लगाए हैं। पहले भी पैरालिसिस होते थे। तो ये तो भी एक बात, इसका प्रिवेंशन तो ये किसी की तरह कोई एलोपैथिक ड्रग ना लें, किसी की तरह कोई वैक्सीन ना लें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और लकवा अगर हो ही गया किसी को तो उसे उसका इलाज कैसे घर बैठे करें, ये आज का हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। पैरालिसिस में घर बैठे घर के सामान से पैरालिसिस को किस प्रकार ठीक करें, एविडेंस बेस्ड तरीके से तेजी से कैसे ठीक करें, तो वो आज हम सीखेंगे। सर एक क्वेश्चन, बीमारियों से ठीक करने के लिए जो फायदा उसी वो ऑलरेडी ठीक ही कर रहा है तभी वो स्वस्थ है। तो ये फर्स्ट प्लेस आप किसी भी स्वस्थ इंसान को ढूंढिए जो आप जो बोले कि वो स्वस्थ है, फिर उसका लाइफस्टाइल देखिए तो जाने अनजाने वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो स्वस्थ है। उसकी वजह से जल्दी उठ जाता होगा, शाम को खाना जल्दी डिनर कर लेता होगा, अपने खाने में भरपूर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखता होगा, रिफाइंड फूड, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट ये सब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता होगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ग्राउंडिंग धरती के साथ जुड़ा होगा, खेत में जाता होगा, तो वो स्वस्थ है। तो अगर कोई स्वस्थ है तो वो जो कर रहा है शायद वही उसकी मदद कर रहा है तो वो करते रहेगा, वो कर पाएगा तो वो स्वस्थ ही रहेगा। डॉक्टर साहब, कोरोना काल के समय पे मैंने अपनी मम्मी पापा का इलाज पीलिया बच्चों को पीलिया हो जाता है कई बार, उसमें घबराने की कोई बात है ही नहीं। ये बात तो दिमाग में रखी है कि घबराने की बात नहीं, पीलिया बच्चों को बहुत तेजी से होता है, नंबर 1। नंबर 2 करना क्या होगा, बच्चे का मेरे बच्चे को होता मैं कहता बच्चे की डाइट में पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिक्विड डाइट, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, थोड़ा बहुत सनलाइट, इस पे अगर रखेंगे तो बच्चे की हीलिंग कैपेसिटी बड़ी तेजी से होती है, बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ जितना मैंने अभी बताया नहीं करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट हटा देंगे, फास्ट फूड हटा देंगे, तो बच्चा बड़ी तेजी से रिकवर करेगा। फ्रूट जूस, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट स्मूदी, कोकोनट वाटर, ये उसकी दवा है। सनलाइट ये उसकी दवा है। हो सके तो थोड़ी बहुत देर ग्राउंडिंग अलग हो सके तो बच्चा रिकवर कर देगा बड़ी तेजी से। और बच्चा या आप जब बीमार पड़ते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी हमें ठीक करने की कोशिश करती है। उस कोशिश के दौरान आप खुद भी उल्टा सीधा कोशिश करते हैं, कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है, कोई झाड़ फूक करने लग जाता है और बच्चा तो ठीक हो ही रहा है, तो बोले देखो मैंने झाड़ फूक किया इसी वजह से हो गया ठीक। तो ये थोड़ा डिबेटेड चीज है, लेकिन आप दवाइयों के नाम अगर जो बताएंगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थोड़ा डिटेल में इस पर डिस्कस करूँगा। मामला बच्चे का है, हम बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं। आज भी ऐसे कुछ बच्चे आएंगे स्टेज पे आएंगे और वो आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। डॉक्टर मैं पूछ रही आजकल सर्वाइकल कैंसर को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही है और लोग वैक्सीन के लिए प्रेफर कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वाइकल कैंसर नाम की कोई कैंसर होता नहीं है पहली बात तो, लेकिन और वो एचपीवी वैक्सीन पे दो एचपीवी वायरस पे 2 दे रहे हैं, जबकि एचपीवी वायरस जिसे एचपीवी बोल रहे हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, नाम तो बड़ा भयानक है। इस वायरस को कभी आइसोलेट भी नहीं किया गया कि देखें ये वायरस किसने देखा हो, ऐसा किया नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार एक छोटा बच्चे की बात मनाने के लिए तो बड़े पेरेंट्स डराने के लिए, बात मनाने के लिए कि बच्चा 2 किलो भूत आ जाएगा, बच्चा 2.5 किलो भूत आ जाएगा, भूत है नहीं लेकिन बच्चा डर रहा है। एक दिन जब बड़ा होता है बच्चा तब वो जानता है ये तो भूत ना करते, मेरा भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक उसी तरह से एचपीवी नाम का एक इमेजिनरी वायरस है जो इमेजिनरी बीमारी पैदा कर रहा है और इसी ये मैंने 7 मार्च को सारे सबूतों के साथ आप सब में से कुछ लोग थे मैंने पेश किया था। और इसीलिए सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा, भूत आ जाएगा तो एचपीवी वैक्सीन लगा दो। जबकि एचपीवी वैक्सीन लगाने का जो बेसिक मकसद है, जान लीजिए आपके माध्यम से, लड़कियों को बाज बनाने का, तो भी बोल रहा हूँ लाइव भी चल रहा है, राइट, लड़कियां बड़े होकर प्रेग्नेंट ना हो जाए, राइट, इसीलिए वैक्सीन लगाई जा रही है।
ताकि जो आबादी जो बढ़ रही है या आबादी को और कम कर दिया जाए, ये मेन मकसद है। और ये कोई मैं अपनी इमेजिनेशन से बोल ही नहीं सकता। अगर मैं यूं झूठ मूठ का बोलूंगा तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पूरी दुनिया आ जाएगी, आपको पता ही है ना। इससे सबूत है मेरे पास, वो सबूत मैंने 7 मार्च को दिए भी थे, क्योंकि ये जो वैक्सीन का खेल दोबारा शुरू हो गया 2009 में भी शुरू हुआ था, और तब जो लड़कियां थी तब जब लगाया गया था, उसके बाद वो अभी देखें पूछे वहां से डेटा बताती है कि वो वहां बन गए हैं, उनको वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, और प्रेग्नेंट अगर हो भी जाते हैं तो अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्ट हो जाते हैं बच्चे, या फिर वो फिर विकलांग पैदा होते हैं। ये हमारे वो सारा डेटा मेरे पास है, देश हमारे देश का भी दूसरे देश का भी। तो प्रोटोकॉल और ये ट्रेनिंग आप नॉट एज ए पत्रकार, आप एज ए इंडिविजुअल ये ट्रेनिंग ली थी, आप तो बोल रहे थे, आपने दोबारा तीसरे बच्चे को चश्मा दिखेगा ही दिखेगा, हर तीसरे बच्चे को। अब याद कीजिए मेरे उम्र के लोग, 50 साल के लोग, अगर यहाँ कोई है तो मैं जब स्कूल में जाते थे पूरे स्कूल में मुझे यहाँ एक ही बच्चे को चश्मा था, और हम ही चश्मों पढ़ गए, तो कोई यूनिक था। अब तो हर तीसरे बच्चे को चश्मा ऐसा लगता है कि चश्मा भी यूनिफॉर्म का पार्ट है, यूनिफॉर्म के साथ चश्मा ही पहना होता होगा। तो चश्मा जो बच्चों में बढ़ गया है वो भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से बढ़ गया है। रहा हम इसको कैसे ठीक करें, ये आज हमारा जो स्मार्ट प्रोटोकॉल है उसका एक खास पार्ट है, उसकी ट्रेनिंग अभी मिलेगी आपको, और वो ट्रेनिंग से उम्मीद करता हूँ कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, या मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, ये सारी जो चश्मे से या चश्मे वाली जो दिक्कतें हैं ये सारी ठीक हो सकती है। हमारे बच्चों के या बड़े जो पेशेंट कंपनी ठीक हुए हैं वो सारे उदाहरण भी आपको देंगे। तो खैर डॉक्टर साहब ठीक है, उसके लिए हम क्या कौन सी थेरेपी यूज करेंगे? नर्सिंग हमें किससे करना है? अनुतेल से। ये अनुतेल है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, इसे हीट नहीं करना है। ये ड्रॉपर है, ये लेजर ड्रॉपर है, ठीक है। इसे हम इसमें पोर करेंगे और 2 ड्रॉप्स हमें डालना है ईच नोस्ट्रिल्स में, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के फेस पे मसाज करनी है अच्छे से, ताकि जो उसके साइनसेस एक्टिव हो जाए। उसके बाद हमें स्टीम लेनी है, ये स्टीमर है, ऐसा आपके घर पे अवेलेबल हो सकता है, अगर नहीं है तो हम वाटर स्टीम भी ले सकते हैं। फॉर 2 to 3 मिनट्स हमें वाटर स्टीम लेनी है। उसके बाद हमें 2 ड्रॉप्स पेशेंट को नोज में डालनी है, ठीक है। 2 ड्रॉप्स पेशेंट के नोज में डालनी है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को लिटा देना है, ठीक है। ड्रॉप्स डाल के पेशेंट लेटा रहेगा 10 मिनट के लिए, एंड उसका थोड़ा टिल्ट डाउन रहेगा। जो ऑलरेडी तेजी से बढ़ रही है। देखिए भारत के बढ़ने का सबसे बड़ी वजह है कोविड के जो खुराक आपने लिए हैं, और कोविड की खुराक से कई लोगों को आपने अपने आसपास देखा है। और जो बात मैंने बताई अभी कोविड की खुराक से हार्ट अटैक होता है वो है इसके संबंध में है 3,500 ये बात मैंने 2020 में बताई थी जब वैक्सीन आने वाला था, तभी मैंने इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस करके किताब भी रिलीज की थी। तब मैंने 1 क्वेश्चन दैट इज योर लाइफ, और तब मैंने बता दिया था कि कोविड की वैक्सीन आएगी, आप मत लगाइएगा, उससे हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे, मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बावजूद भी किसी वजह से या फोर्सफुली लगाया गया और आज वो झेल ही रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण एक ही है, वो वैक्सीन की वजह से हेल्दी से हेल्दी इंसान भी खड़े खड़े मर रहा है। टेम्परेचर इसका वही आपको जैसे अभी कर, और ये हर दिन करना है 15 से 30 दिन तक। ये चेक करता है किसी सिगरेट की तो ये तो याद रखिए, ये भी हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 2 महीने में ही बच्चा स्पेशल स्कूल से इनको शैडो टीचर की जरूरत पड़ती थी, अब उनको स्पेशल टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे भी बच्चे हमारे साथ हैं। 25 साल में फील होती है, इससे दुनिया में और ये बीमारी तभी है तो वैक्सीन ज्यादा आ गई बच्चों में। और तो हमने देखा हमारे पास 22 साल तक के बच्चे हैं, 23 साल से उनमें भी काफी इम्प्रूवमेंट है, 17 वाले ग्रुप में भी हमारे पास करीब 2 ऐसे बच्चे हैं। सर एक बीमारी होती है पहली बार, लेकिन जो गरीब लोग हैं, ट्रक ड्राइवर टाइप लोग होते हैं, वो चुंगल में फंस जाते हैं और एचआईवी का टेस्ट
वो टेस्ट अगर यहीं पे 100 लोग हैं, हर 100 में से 2% लोगों को पॉजिटिव आई जाएगा, टेस्ट बना ही ऐसे। फिर बोल देंगे आपको तो HIV, आपको तो ARV एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेना है, और वो थेरेपी मतलब वो दवाइयाँ इतनी खतरनाक है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं जिससे वो थकान रहेगी, वीकनेस रहेगी, सांस फूलेगा, नाक से ब्लीडिंग होगी, और डॉक्टर बोलेगा देखो HIV आपको है, जो पहले नहीं था, और दवाइयाँ जिंदगी भर लेनी ताकि जिंदगी भर की बीमारी बनी रहे। ये दवाइयों से जो बीमारी है तो रियल में नहीं है बीमारी है। हमारे पास 1000 ऐसे पेशेंट हैं राइट ना, तो HIV बोला गया था, हमने सिर्फ दवाई छुड़ाई नहीं, और वो सिर्फ 1000 में तो लाइव बता रहा हूँ, लाइव कर रहा है कई सारे कैमराज में कि हमारे, मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहे मेरे 1000 पेशेंट का डेटा देख ले, वो देखने नहीं आएगी, क्योंकि देखने आएगी तो मुझे उनका भांडा फूट जाएगा। और आपके दिमाग को ठीक होना हो तो नीम का सेवन करना है, और साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपी भी आप जोड़ सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपी कैसे जोड़ेंगे उसके लिए डॉक्टर ने आपको बताई। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग या नॉन हीलिंग अल्सर वुंड। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी से किसी भी पार्ट पे आपको ब्लीडिंग आपको दिख रही है कि बह रही है, जिसका कारण आपको नहीं पता, विदाउट एनी रीजन वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे आप जो हमारा जात्यादी ऑयल है उसे लेंगे, और आप एक पिच्चू की तरह जो हमने आपको बताया था, एक कॉटन पैड जो हमने प्रिपेयर किया है, इसी पिच्चू पे आपने ये जात्यादी ऑयल पोर करना है, और वहां पे आपको इसे प्लेस कर देना है, तो धीरे धीरे वहां पे ब्लीडिंग कम होने लग जाएगी। ये प्रोसेस भी आपको 7 से 14 दिन करना है। इसको एप्लीकेशन का तरीका फॉर 30 मिनट्स है। सेकेंड, आपका जो नॉन हीलिंग अल्सर वुंड होता है, जहाँ पे जो घाव है जो ढंग से हील नहीं हुआ है, उसमें भी आपने इसी सेम प्रोसेस से ये पैड अप्लाई करना है। थर्ड, जब आपकी नोज से आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग आ रही है, तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, जो कॉटन बड्स होती हैं, इस कॉटन बड पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा और कॉटन अप्लाई करके इसको थोड़ा थिक बना लेना है। थिक बनाने के बाद आपने इसी में जात्यादी ऑयल को एब्जॉर्ब करना है और अपनी नॉस्ट्रल्स के अंदर डालना है। नॉस्ट्रल्स के अंदर डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, जहां आपको ब्लीडिंग या पेन ऐसा महसूस हो रहा है, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। आपने ये करना है फॉर 7 to 14 डेज रेगुलर। और ये लेट ट्यूमर पे लगाएंगे, तो बाहर से भी हम ट्यूमर को अटैक कर रहे हैं और अंदर से भी DIP डायरेक्ट। 10 ग्राम हल्दी लेनी है, और अजवाइन का पाउडर बनाना है आपने, उसको भी आपने 10 ग्राम लेना है, ठीक है। थर्ड, आपका जो इंग्रेडिएंट है वो है नीम क्वाथ। नीम क्वाथ को बनाने के लिए आपने 100 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ली है, उसमें 100 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ली हैं, उसमें 1600 ml वाटर में उसको डालना है और बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब आपका पानी 400 ml तक रिड्यूस हो जाए तो उसे आप छान लीजिए। ये आपका प्रिपेयर्ड नीम क्वाथ है, जिसको आप लेप बनाने के लिए यूज करेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने इस तरह से मिक्स करना है कि वो लेप जैसी कंसिस्टेंसी की लाइट हो जाए, और आपने हमारे प्रिपेयर्ड गॉज पेस्ट पे लेकर उसे अप्लाई करना है। और किसी भी तरफ बॉडी की किसी भी आपकी बॉडी पार्ट पे ट्यूमर आपको दिख रहा है, तो आपने उसे वहां ही प्लेस कर देना है। प्लेस करना है फॉर 30 मिनट्स फॉर एवरी डे फॉर 30 डेज। ये प्रोसेस आपने दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। आप यहाँ पे पिक्चर पे देखिए किस तरह से एंजाइटी हो, तो उसके लिए आपको शिरोपिच्चू करना है। शिरोपिच्चू के लिए आपको ब्राह्मी तेल लेना है, ये ब्राह्मी तेल रखा हुआ है, इसको आपको इनडायरेक्टली हीट करना है। यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन रखा है, उसमें पैन है, पैन में पहले गर्म पानी करना है, और इस तरह से ये स्टील की ये वाली कटोरी, इस तरह की कटोरी में गर्म पानी रख के पैन में रख दिया, और इनडायरेक्टली उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद एक इस तरह का कॉटन पैड आपको बनाना है। कॉटन पैड में ऐसे करके इसको ये डिप किया, और डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद आपको ये शिरोपिच्चू है, ठीक है, इस कॉटन पैड को अपने सर के एकदम क्राउन एरिया में रखना है, और ऐसा आपको 10 मिनट तक रख के रखना है। 10 मिनट रखने के बाद ये तेल ठंडा हो जाएगा, दोबारा आप तेल गर्म करेंगे और वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये 3 साइकिल्स होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट आप इसको करेंगे। 15 से 30 दिन आपको ये डेली करनी है थेरेपी,
और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। ग्रीमा पिच्चू के लिए भी सेम रहेगा, पर हाँ हमारा तेल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ब्राह्मी तेल था, अभी महानारायण तेल होगा। महानारायण तेल मैंने इसमें रखा हुआ है, पर उसी तरह से आपको पैन के अंदर गर्म पानी रखना है और इसको भी, इसमें अगर महानारायण तेल है तो उसको उस पानी के अंदर रख देना है। जब इनडायरेक्टली महानारायण तेल गर्म हो जाएगा तो सेम इस तरह का पिच्चू आपको लेना है और उस पिच्चू को ऐसे करके और वापस उस कटोरी में आपको डिप करना है महानारायण तेल की गर्म वाली। ठीक है, ये एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद जिस जगह पर पेन है, जैसे अगर गर्दन पे पेन है तो गर्दन पे आपको इस पिच्चू को इस तरह से अप्लाई करके छोड़ देना आधे घंटे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट वाला ये प्रोसेस दोबारा से आपको करना है जब ये तेल ठंडा हो जाएगा। इस तरह से 3 साइकिल्स आपको रिपीट करनी है। ये भी आप 15 से 30 दिन के लिए कर सकते हैं और दिन में किसी भी टेम्परेचर आपका वहाँ लिखा हुआ है 38 से 40 डिग्री ये तेल का टेम्परेचर होना चाहिए जो हम तेल गर्म कर रहे हैं।